दोस्तों, पिछले सत्र में हमने इन प्रकार के एक चर वाले रैखिक समीकरणों के उदाहरणों को हल किया था। यहां ध्यान दें कि चर समीकरण के दोनों पक्षों में है। इस सत्र में हम कुछ सामान्य भ्रम पर नजर डालेंगे जो इस तरह के समीकरणों को समझने के दौरान हो सकते हैं। इस व्यंजक को देखें। इन दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस व्यंजक का परिणाम होगा? आइए पहले ए विकल्प देखें। हम जानते हैं कि पद 7p वास्तव में 7 गुणा p है। इसी तरह यहां p को 1 गुणा p के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इस व्यंजक में हम आसानी से वितरण गुण लागू कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम p को सर्वभाजक ले सकते हैं और इसके गुणांक को 7 घटा 1 लिख सकते हैं। तो सही उत्तर होगा 7 घटा 1 गुणा p घटा 7, जो कि 6p घटा 7 के बराबर होगा। क्योंकि व्यंजक में कोई अन्य संख्या नहीं है, यह 7 जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए सही विकल्प ए है। अधिकांश समय 7 को सामान्य मानना और दोनों p को एक दूसरे से घटाने की गलती करना संभव है और फिर हमें उत्तर के रूप में विकल्प बी मिलेगा। लेकिन ये उत्तर गलत है। एक और प्रश्न पर नजर डालते हैं। आपको क्या लगता है कि यह बयान कब सही होगा? अब आप सोच सकते हैं कि ए उत्तर है क्योंकि आखिर में h एक चर है। तो इसका मतलब है कि h का मान अलग अलग हो सकता है ना? इसलिए यदि h इस तरफ 7 के बराबर है और इस तरफ 0 है, तो यह बयान कभी कभी गलत होगा। लेकिन यह दृष्टिकोण गलत है। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि भले ही h एक चर हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही स्थिति में इसके अलग अलग मान होंगे। इसलिए h के एक साथ 2 अलग अलग मान नहीं हो सकते। यहां h एक अज्ञात संख्या दर्शाता है। तो h का मान एक ही संख्या है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है। अब इस तर्क के द्वारा यदि हम दोनों ओर h के स्थान पर एक ही संख्या रखते हैं, तो हम देखेंगे कि यह बयान हमेशा सही रहेगा। तो सही विकल्प बी है। इस सत्र में हमने 2 सामान्य गलतफहमियों को देखा जहां हम भ्रमित हो सकते हैं जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को समझ रहे हो।